वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। ना सिर्फ एक ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे बल्कि हम एक या एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट करने के मेथड्स और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक मीन पढ़ने के लिए हमें रिमाइंड करना होगा एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसकी हम इब्तिदा करते हैं एक एग्जाम्पल से, जिसमें हमें 3 नंबर्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, 3, 6, 12। ये 3 कंसेक्टिव टर्म्स हैं किसी जीपी की, जिसमें कॉमन रेशो 2 है। कॉमन रेशो क्यों 2 है? 3 2s are 6, 6 2s are 12। कंसेक्टिव टर्म्स की रेशो सेम है और वो 2 है, इसलिए इस जीपी की कॉमन रेशो 2 होगी। और ये 3 कंसेक्टिव टर्म्स हैं, जिनमें से फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म 12 है और मिडल में 6 है। इस 6 को ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 12 कहा जाता है। एक और एग्जांपल, -1, 3 और -9। फिर 3 कंसेक्टिव टर्म्स हैं एक जीपी की, जिसकी कॉमन रेशो -3 है। -1 मल्टीप्लाइड बाई -3 आंसर बनेगा 3, और 3 मल्टीप्लाइड बाय -3 आंसर बनेगा -9। सो दीज आर 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ अ जीपी। इस केस में मिडिल टर्म जो है वो 3 है। इस 3 को ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन -1 एंड -9 कहा जाएगा। सो इन जनरल ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन क्या है? मिडिल टर्म ऑफ 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ अ जीपी इज कॉल्ड अ ज्योमेट्रिक मीन। 3 कंसेक्टिव टर्म्स का जो मिडिल टर्म होगा किसी भी जीपी में, वो बाकी 2 का ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगा। ये कहना चाहते हैं हम लोग इसको कि अगर ए, जी कैपिटल और बी आर इन जीपी, मतलब ये 3 कंसेक्टिव टर्म्स जीपी में हैं, तो मिडिल टर्म कैपिटल जी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब ये जीपी है, तो जीपी में हम जानते हैं क्या होता है। अगर ये जीपी है तो हम जानते हैं कि जीपी की डेफिनेशन क्या स्टेट करती है? कंसेक्टिव टर्म्स की रेशो सेम होनी चाहिए। टर्म नंबर 2 डिवाइडेड बाय टर्म नंबर 1 इक्वल टू होनी चाहिए टर्म नंबर 3 डिवाइडेड बाय टर्म नंबर 2। सो कंसेक्टिव टर्म्स की रेशो सेम। सो जी ओवर ए इक्वल टू होना चाहिए बी ओवर जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ गया, और स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। इसका मतलब है कि 2 नंबर्स के बिटवीन ज्योमेट्रिक मीन प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। तो हमारे पास बन गया फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 गिवन नंबर्स ए एंड बी। पहला फॉर्मूला है, जब भी हमें एक ज्योमेट्रिक मीन 2 नंबर्स के दरमियान मालूम करना हो, हमें ये सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है। हम पहले नंबर को ए लेबल करेंगे, दूसरे को बी लेबल करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस माइनस के रूट लिख देंगे। तो इसका मतलब होगा कि हमने पॉसिबल ज्योमेट्रिक मीन बना लिया, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लेक्चर सिर्फ एक ज्योमेट्रिक मीन तक लिमिटेड नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि अगर 2 नंबर्स के दरमियान 2 और मोर ज्योमेट्रिक मीन्स बनाने हो, तो पहले समझना होगा कि वो डिफाइन कैसे करेंगे। आइए इसकी इब्तिदा करते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर 1 2 4 आर 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ अ जीपी, देन दिस मिडिल टर्म 2 is called one geometric mean between 1 and 4. Middle term is called geometric mean between two extreme terms. और आगे बढ़ते हैं। अगर यही मामला 4 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ अ जीपी तक चला जाए, तो फिर फर्स्ट और लास्ट एक्सट्रीम टर्म्स हैं और मिडल में 2 टर्म्स आ जाएंगी। तो ये जो मिडल में 2 टर्म्स होंगी, 2 और 4, ये कहलाएंगे 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8। इसी तरह से अगर 1 2 4 8 16, देखिए ये एक जीपी है, उसकी कॉमन रेशियो 2 है, ये 5 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ अ जीपी हैं। इसमें फर्स्ट और लास्ट एक्सट्रीम टर्म्स हैं और मिडल में 3 टर्म्स आ गई, 2 4 और 8। इन्हें कहा जाएगा कि ये 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 16 है। इस प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। यहां से 3 कंसेक्टिव टर्म्स हो तो मिडल में 1 ज्योमेट्रिक मीन होता है, 4 कंसेक्टिव टर्म्स हो तो मिडल में 2 ज्योमेट्रिक मीन्स होते हैं, 5 कंसेक्टिव टर्म्स हो तो मिडल में 3 ज्योमेट्रिक मीन्स होते हैं। अगर 7 कंसेक्टिव टर्म्स हो तो मिडल में 5 ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे, क्योंकि फर्स्ट हम क्विट करेंगे, लास्ट क्विट करेंगे, ये एंड्स होंगे, उनके बिटवीन जो नंबर्स पाए जाएंगे वो ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे। सो इस चीज को आगे जनरलाइज करते हैं। इफ ए कॉमा G1 अप टू Gn कॉमा B आर n प्लस 2 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ Gp, तो मिडल में ये जो n टर्म्स लिखी हुई हैं, 3 नहीं है, ये n है, G1 G2 कॉमा सो ऑन चलते जाएं, और जब Gn आए तो रुक जाएं। तो मिडल में n टर्म्स कहलाएंगी n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन a एंड b। तो हमने पढ़ लिया कि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स जितने ज्यादा होते हैं, जितने भी होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स उनसे 2 ज्यादा होती हैं कंसेक्टिव। फर्स्ट
और लास्ट और दरमियान में ज्योमेट्रिक मीन्स पाए जाते हैं। अब मामला यह हुआ कि एक ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तो फॉर्मूला हमने बना लिया, लेकिन एक से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स बनाने का डायरेक्ट फॉर्मूला हम कम ही यूज करते हैं, मौजूद जरूर है, उसके लिए हम प्रोसीजर यूज करते हैं। उसके स्टेप्स क्या है? स्टेप्स में हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्ज कीजिए कि हमें जो गिवन नंबर्स हैं वो ए और बी हैं, हम उनको एस्यूम करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन्स के नाम रख लेंगे G1, G2, G3 एंड सो ऑन Gn, और उन्हें ए और बी के दरमियान इंसर्ट करके एक जीपी बना लेंगे। जैसे ही जीपी बनाएंगे तो जीपी में हमें ये फर्स्ट टर्म पता होगी जो दो गिवन नंबर्स हैं, और लास्ट टर्म पता होगी। हम उनकी मदद से कॉमन रेशो कैलकुलेट करेंगे और फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है ए और बी की मदद से कॉमन रेशो निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जनरल टर्म फार्मूला यूज करेंगे और ज्योमेट्रिक मीन्स बन जाएंगे। तो ये तीन स्टेप्स हैं, इन्हीं तीन स्टेप्स को एक और वे में भी समझ सकते हैं। लेट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी एन। तो इस तरह से हमारे पास कितनी टर्म्स हो जाएंगी टोटल जीपी की? मिडल में एन ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे, शुरू में फर्स्ट ए होगा नंबर और एंड पे बी होगा, तो टोटल एन प्लस 2 टर्म्स आ जाएंगी, जिसमें टर्म नंबर 1 ए है और टर्म नंबर लास्ट एन प्लस 2 जो है वो बी है। तो हम इसको यूं समझ लें कि हमारे पास ये जो ए है, दिस इज टर्म नंबर 1 एंड बी इज लास्ट टर्म नंबर एन प्लस 2। और हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि कॉमन रेशो कोई सी दो टर्म्स ए के ओवर ए एम की रेशो से बन सकता है आर पावर के माइनस एम के तरीके से। तो हमारे पास A1 मौजूद है, हमारे पास A2 मौजूद है, हमारे पास an प्लस 2 मौजूद है। तो हम इनकी मदद से आर कैलकुलेट करेंगे। आर का फॉर्मूला बन जाएगा, यहां पे हम क्या पुट कर देंगे, के की जगह हम पुट कर देंगे एन प्लस टू और m की जगह हम पुट कर देंगे 1 माइनस 1 आर पावर दिस इक्वल टू ए एन प्लस 2 ओवर A1। ए एन प्लस 2 की जगह हम क्या करेंगे, यहां b लगा देंगे और A1 की जगह A लगा देंगे और R की पावर हो जाएगी n प्लस 1। सो ये फॉर्मूला हम अगेन एंड अगेन यूज करेंगे। उसको बनाने का तरीका भी मैंने आपको समझा दिया। और जैसे ही हमारे पास यहां से R मिलेगा, G1 टर्म नंबर 2 होगी और उस पर हम फार्मूला A1 इंटू आर लगाएंगे। G2 टर्म नंबर 3 होगी, उस पर A1 R स्केयर लग जाएगा। और केथ टर्म का जनरल टर्म फार्मूला बन गया, जनरल फार्मूला बन गया केथ ज्योमेट्रिक मीन का, A मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशो रेज टू द पावर K। जितना हाँ जौन सा हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है आर की उतनी ही पावर आएगी, क्योंकि वो टर्म नंबर उससे नेक्स्ट होगी। nth ज्योमेट्रिक मीन असल में टर्म नंबर n प्लस 1 होगी और ए आर पावर n इसका फॉर्मूला होगा। आइए हम इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, चलते हैं एक्सरसाइज 6.6 की तरफ। इसके दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 वो है जो हमारी न्यू बुक में ALP के हिसाब से स्मार्ट सिलेबस में पहले 6 क्वेश्चंस हैं और आखिरी 2 क्वेश्चन जो हैं ये पार्ट 2 में आएंगे। ये एडिशनल क्वेश्चंस हैं, गो इस सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो आप लोग अगर 2025 की ALP के हिसाब से एग्जाम देना चाहेंगे तो सिर्फ पहले 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस भी यहाँ पे पार्ट 2 के तौर पर इसमें एज अ बोनस टू गिव यू मोर एक्सपोजर ये आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है कि आप एक ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट कीजिए बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो ये तीनों पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें a और b गिवन है और हमें g मालूम करना है। सो वी हैव टू यूज ओनली फर्स्ट फॉर्मूला फॉर ऑल 3 पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट 1 में a हमारे पास है -2 और b हमारे पास है 8। हम लिखेंगे यूजिंग g इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी और यहां जस्ट वैल्यूज प्लेस कर देंगे। प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a इज -2 एंड b इज 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -16। हम जानते हैं कि नेगेटिव स्क्वायर रूट में आए तो -1 अलहदा होकर आयोटा बनाएगा और 16 का अंडर रूट 4 बन जाएगा। सो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या बना, g इज ईदर 4 आयोटा पॉजिटिव और नेगेटिव 4 आयोटा। सो देयर आर 2 पॉसिबल आंसर्स फॉर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन। दिस वाज पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट अस मूव टू पार्ट 2। पार्ट 2 में a हमारे पास है -2 आयोटा और b हमारे पास है 8 iota. Let us use formula. Again we will refer the same formula. G is equal to plus minus square root of AB और इसमें a और b की वैल्यूज प्लेस कर देंगे। -2 iota into 8 iota. Multiplying these two numbers within the square roots अलहदा नहीं करना, पहले इन्हें सॉल्व करना है। ये बनेगा -16 iota square और iota square हम सब जानते हैं कि -1 होगा, -1 लगाते हैं और स्क्वायर रूट के अंदर बन जाएगा 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4 आ गया। सो ज्योमेट्रिक मीन इज आइदर 4 और -4। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन गया।
पार्ट 3 इज, इसमें हमारे पास a है 6 और b है 9. लेट अस यूज द सेम फॉर्मूला, g इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ab प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ g की वैल्यू क्या बनेगी, 6 मल्टीप्लाइड बाय 9. 9 का स्क्वायर रूट तो हम जानते हैं, अलग अलग कर लें और 6 को ऐसे ही स्क्वायर रूट में रहने दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6. ये आंसर आ गया इसके पार्ट नंबर 3 का. ये था क्वेश्चन नंबर 1. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96. क्वेश्चन में बड़ा वाज़ह है कि 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक जीपी फॉर्म करनी होगी, बनानी होगी. उसके लिए हमारा स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 इज लेट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स, उनके नाम रखने हैं जो हमने मालूम करने हैं. ज्योमेट्रिक मीन्स बी G1, G2, G3 एंड G4. देन आप क्लेम करेंगे, इनको इंसर्ट कर देंगे 3 और 96 में. 3, G1, G2, G3, G4 एंड 96 आर इन GP. अब यहां पे फर्स्ट टर्म A1 3 है जिसे हमने A कहा था, और टर्म नंबर 1 2 3 4 5 6 A6 हमारे पास, B जिसका हमने B कहा था 96 है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूजिंग R पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू B ओवर A. n कितना है, जितने हमने ज्योमेट्रिक मीन्स मालूम करने हैं, n इज 4. सो वी हैव टू फाइंड 4 ज्योमेट्रिक मीन्स. अब यहां पे वैल्यूज लगाइए, b की जगह पे 96 आ जाएगा और a की जगह पे 3 आ जाएगा. r में भी n की वैल्यू पुट करेंगे, r पावर 4 प्लस 1 इज 96 ओवर 3 इज 32. दिस इंप्लाइज r पावर 5 इज इक्वल टू 32 और 32 इज 2 पावर 5. पावर्स कैंसिल हो जाएंगी और r की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी. अब हम यूज करेंगे इस सीक्वेंस में से G1 की पोजीशन. G1 आप देखिए, G1 हमारे पास इस सीक्वेंस में टर्म नंबर 2 है, इट इज A2. A2 का फॉर्मूला होता है A1 मल्टीप्लाइड बाय R. A1 क्या था हमारे पास, 3 और R हमने क्या बनाया, 2. आंसर इज 6. G2 हमारे पास, वैसे ये पहला ज्योमेट्रिक मीन बनाने के बाद मामला आसान है, हम चाहें तो इसका डायरेक्ट आंसर यहां से ऐसे लिख सकते हैं, G3 भी लिख लेंगे, G4 भी लिख लेंगे, क्योंकि अब G1, G2, G3, G4 क्या है, ये इस सीक्वेंस की टर्म्स हैं. अगर ये टर्म्स हैं तो फिर हर आने वाली टर्म कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करके बनाई जा सकती है. 6 2s आर 12 है, 12 2s आर 24 है, 24 2s आर 48 है. आंसर हमें पहले ही पता है, लेकिन ये वाले स्टेप्स हमने जरूर करने हैं. टर्म नंबर 3 बनेगी ज्योमेट्रिक मीन नंबर 2, जो कि इक्वल टू होगा A1 R स्क्वायर के. A1 हमारे पास 3 है, R स्क्वायर 2 का स्क्वायर वो 12 बनेगा. A4 टर्म नंबर 3 बनती है, A1 R क्यूब के इक्वल होगा, 3 इंटू 2 पावर 3, इसको सॉल्व करेंगे 24 बनेगा. और ये टर्म नंबर 5 बनेगी A1 R पावर 4 के इक्वल. याद रखिए इसमें हम बार बार GP का जनरल टर्म फार्मूला यूज कर रहे हैं, A1 R पावर n माइनस 1 वाला. तो टर्म नंबर 5 A1 R पावर 4 है, 3 इंटू 2 पावर 4, ये 16 3s आर 48 बन जाएगा. सो रिक्वायर्ड ज्योमेट्रिक मीन्स क्या क्या बने हमारे पास, 4 GMs R. ऐसे इसको कंक्लूड कर दें, 6 12 24 and 48. This was question number 2 of exercise 6.6. Let us move to question number 3. ये एक जनरल और एक बड़ा ही टेक्निकल सवाल है. अक्सर हैंडबुक्स में और अक्सर नोट्स में इसमें चैलेंजेबल सोल्यूशन दिया जाता है, जिसे किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता. एक नॉन समझ लें कि लॉजिकल तरीके से प्रेजेंट किया जाता है. लेट मी टेल यू इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये कैसे होना चाहिए. इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये एक जनरल रिजल्ट है, प्रूव करके दिखाएं इफ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव. यानी गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है और डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स. पॉजिटिव यूज कर लिया, डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, x एंड y आर नॉट इक्वल. ये गिवन कंडीशंस हैं. शो दैट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन बिटवीन x एंड y इज लेस देन देयर अर्थमेटिक मीन. तो हम लिख सकते हैं अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला रिकॉल करें, ये x प्लस वाई ओवर 2 के इक्वल होता है, और ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वाई होगा. अब आपको रिमाइंड करवाना है, हमें यह प्रूव करना है कि ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन से लेस होगा. a और g का कंपैरिजन करते हैं. कैसे कंपैरिजन करना है, आप लोग जानते हो कि अगर a
माइनस जी, इसका आंसर 0 हो गया, तो इसका मतलब होता है कि ए और जी इक्वल हैं। अगर ए माइनस जी का आंसर पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब होगा कि ए बड़ा है जी से, और अगर ए माइनस जी का आंसर नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब है ए छोटा होगा जी से। सो हमारा काम क्या बनता है, कुछ भी और करने की बजाय हम सिर्फ इन टू नंबर्स का डिफरेंस चेक कर लेते हैं। अगर इनका डिफरेंस 0 आ गया तो ये इक्वल हो जाएंगे, अगर पॉजिटिव आ गया तो पहला बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव आ गया तो पहला छोटा हो जाएगा। तो लेट अस कंप्यूट डिफरेंस ऑफ दीज टू। इन माई ओपिनियन ये एक अच्छा आपके लिए सोल्यूशन नजर आएगा। ए माइनस जी को कंप्यूट कीजिए, एक्स प्लस वाई ओवर 2 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। इसके बाद इसका एलसीएम भी लें और ब्रैकेट भी खोल लें। एक्स प्लस वाई माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां हर सूरत में प्लस माइनस ही बनेगा। एलसीएम 2 है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक स्टेप और देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप है। हमें पता है कि x पॉजिटिव है, जैसे x की वैल्यू 5 है, 7 है, 1/2 है, इन सब को अंडर रूट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 5 को अंडर रूट 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 को अंडर रूट 7 स्क्वायर लिख सकते हैं। सो हर पॉजिटिव नंबर को स्क्वायर रूट फॉर्म में लिखा जा सकता है। हाँ, अगर x और y नेगेटिव होते तो फिर हम ये काम नहीं कर सकते थे। हम इस x को रिप्लेस कर देंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और y को रिप्लेस कर देंगे अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर। और चूंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं इसलिए ये अंडर रूट अलग अलग किया जा सकता है। तो आप गौर से देखिए इसका न्यूमरेटर क्या बन गया। इसका न्यूमरेटर बन गया, नीचे तो 2 ही रहेगा, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सो इट बिकेम अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ वाई होल स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि x और y बराबर नहीं है, इसलिए इनके अंडर रूट्स का डिफरेंस 0 नहीं आएगा। अगर ये इक्वल होते तो इसका आंसर 0 आ सकता था, लेकिन इनका आंसर 0 नहीं आएगा। अब x बड़ा है या छोटा है, y बड़ा है या छोटा है, दोनों का सम डिफरेंस स्क्वायर के अंदर है, और हम जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ डिस्टिंक्ट डिफरेंस या सम ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर्स कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या है, विच बीइंग परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और सामने लिखिए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑल कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। लो जी, प्रूव हो गया कि a माइनस जी का आंसर ग्रेटर देन 0 है, यानी a ग्रेटर देन g है। और इसको उलट दीजिए, हमें प्रूव करना था g इज ऑलवेज लेस देन a। तो ये एक स्मार्ट सा प्रूफ है जो लॉजिकली बताता है कि a g से बड़ा कैसे होगा। उनकी वैल्यूज को यूज किया है, ना कि किसी और चीज को एज्यूम करके हमने ये किया है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। होपफुली आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगेगा और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपका टाइम भी बचेगा। बड़ा स्मार्ट सा सोल्यूशन है ये। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, ये एक बोर्ड के लिहाज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं इसको मार्क करूंगा कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। ये अर्थमेटिक मीन के रिलेटेड भी यही क्वेश्चन मौजूद है, ज्योमेट्रिक मीन के रिलेटेड भी यही क्वेश्चन है, और आप 6.9 में आगे देखें हार्मोनिक मीन का भी यही क्वेश्चन मौजूद है। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि ऐसा n चाहिए जिसके लिए a पावर n प्लस b पावर n ओवर a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 क्या हो, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b हो। अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन a और b का होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये दो है ना प्लस माइनस। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा n ढूंढिए जो इसमें लगाया जाए तो वो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी आ जाए। अब हमें या तो हिट एंड ट्रायल मेथड से पता करना होगा, और वो काम हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब ये एक एमसीक्यू क्यू के तौर पर आए। अब हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं करना, इसे एनालिटिकली एन ढूंढने की कोशिश करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। अब हमें एक ऐसा n चाहिए होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेट अस मैनिपुलेट ऑल द पावर्स ऑफ a एंड b एंड ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी, ब्रैकेट में a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1। ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। ब्रैकेट्स खोल दें, a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी इंटू ए पावर n माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ ए बी इंटू बी पावर n माइनस 1। इसमें देखें टोटल लेफ्ट पे भी दो टर्म्स है, राइट पे भी दो टर्म्स है। इन दो टर्म्स में से एक टर्म लेफ्ट पे जिसमें n मौजूद है a की पावर में, और एक टर्म राइट पे है जिसमें a की पावर में n मौजूद है, और बाकी दो टर्म्स में एक लेफ्ट में
और एक राइट पे b की पावर n मौजूद है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, a पावर n वाली टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं और b पावर n वाली टर्म्स को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। लेफ्ट पे आ जाएगा a पावर n माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी, a पावर n माइनस वन, और इधर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी, b पावर n माइनस वन माइनस b पावर n। यहां पे अगर हम गौर करें तो b की पावर में n माइनस वन है और यहां b की पावर में हमारे पास n है। यहां पावर कम है, यहां पावर ज्यादा है। इधर भी a की पावर में n है और इधर a की पावर में n माइनस वन है। तो मैं ये चाहता हूं कि a पावर n बन जाए। उसके लिए हम इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, a पावर n माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी, ये हो जाएगा a पावर n ओवर a, क्योंकि हम जानते हैं पावर्स माइनस हो रही हो तो बेस डिवाइड हो जाता है। इधर भी अंडर रूट ऑफ ए बी, b पावर n ओवर b माइनस b पावर n आ जाएगा। मजीद क्या करेंगे, अब आप गौर करें कि लेफ्ट पे a पावर n कॉमन हो गया, ये बना 1 माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी ओवर a, और इधर आ गया आपके पास b पावर n कॉमन, यहां बनेगा आपके पास अंडर रूट ऑफ ए बी ओवर b माइनस वन। फिर हम क्या करते हैं जी, अब जिनमें इसका देखें a पावर अंडर रूट है, इसमें a पावर अंडर रूट है, तो हम इसे अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में क्या लिखा जा सकता है, लुक एट दैट, 1 माइनस इसे अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट ऑफ b ओवर इसे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर लिख लेते हैं, और इधर b पावर n इसे अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट ऑफ b ओवर अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर लिख लेते हैं, माइनस वन। अब एक एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा यहां से और एक इधर से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास देखिए बना क्या, आपके पास बना a पावर n ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट ऑफ b ओवर अंडर रूट ऑफ a, और इधर b पावर n अंडर रूट ऑफ a ओवर अंडर रूट ऑफ b माइनस वन। एलसीएम लें दोनों तरफ, ये बना a पावर n एंड दिस इज अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ b ओवर अंडर रूट ऑफ a इज इक्वल टू b पावर n अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ b ओवर अंडर रूट ऑफ b। सो हम देख सकते हैं कि व्हाट वी गॉट, ये न्यूमरेटर आपस में कैंसल हो सकता है। हमें n की तलाश है तो a पावर n वाली टर्म्स एक साइड पर ले आए, डिवाइड कर दें a ओवर n, a पावर n ओवर b पावर n, ये हमने इधर डिवाइड कर दिया, और इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, लेफ्ट पे जो भी है उसे राइट पे मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें। राइट वाला अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ b ओवर अंडर रूट ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ a ओवर अंडर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट ऑफ b, दीज विल बी कैंसल्ड। लो जी, लेफ्ट पे बना a ओवर b पावर n और राइट पे बना अंडर रूट ऑफ a ओवर अंडर रूट ऑफ b, जो के बना a ओवर b रेज टू द पावर 1/2। सो व्हाट वी गॉट, बेस इज कैंसल्ड और n की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। हमने क्या किया है, हमने इस अंडर रूट को अलग अलग करके b की पावर्स को कंबाइन नहीं किया, हमने b पावर n ही बनाया, बजाय इसके कि इसको हम ब्रेक करके अलग अलग मल्टीप्लाई करें। आप जितनी हैंडबुक्स या नोट्स देखेंगे या कहीं से लेक्चर भी सुनेंगे तो यू विल सी लोगों ने इसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। हमने क्या किया, सिर्फ माइनस वन को ब्रेक किया, ओवर ए किया, a पावर n कॉमन ले लिया। इस अंडर रूट a को कैंसिल करने के लिए इस a के ऊपर अंडर रूट a स्क्वायर लिखा, इधर b के ऊपर अंडर रूट b स्क्वायर लिखा, तो वो एक एक फैक्टर कैंसिल हुआ, और उसके बाद एक तरफ a की पावर और b की पावर n जो है वो एक तरफ शिफ्ट हो गए, और जो नोन पावर्स थी वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गई, और हमारे पास n की वैल्यू आ गई। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ। होपफुली आपको ये समझ आई होगी, इसको आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, अपने हाथ से सॉल्व कीजिए, पक्का कर लें, क्योंकि ये टाइम सेविंग टेक्निक आपको बताई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6, दीज बोथ क्वेश्चंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। इसके लिए मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि ये भी अगर आता है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन की ही स्पेस है, ये एमसीक्यू का बनता है क्वेश्चन, और ये वाला जो क्वेश्चन है जिस तरीके से तो हमने किया है उसके हिसाब से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस इसके जो है 90% है कि वो अगर आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये तो मैंने अभी बताया कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये आपके पास सारा जो है इसके बारे में डिक्लेरेशन है कि कौन से क्वेश्चंस कैसे हैं। पांचवा और छठा सिमिलर क्वेश्चंस हैं। इनमें से पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये कहते हैं कि जी आप ऐसे नंबर्स मालूम कीजिए, फाइंड द नंबर्स, बाकी बातें बाद में। अलजेब्रा कहता है कि जो चीज मालूम करनी हो उसका नाम पहले रख ले। लेट नंबर्स बी ए एंड बी। ओके, अब कहते हैं कि इनका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, बना लिया।
और ये ए और बी के पास बात और क्या बताइए, पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स, ये दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स का मतलब इनकी वैल्यूज अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो नहीं एक्सेप्ट करनी, नेगेटिव आ जाए तो रिजेक्ट कर देनी। एक्सीड्स देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, लीजिए पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन है अंडर रूट ऑफ ए बी बाई 2 एंड देयर सम इज 20। अब हम गिवन कंडीशन यूज करेंगे बारी बारी। गिवन कंडीशंस क्या क्या है, पहले हम सम वाली कंडीशन यूज करते हैं। पहली कंडीशन है सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 20, मतलब a प्लस बी इक्वल टू 20 होना चाहिए। यहां से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी 20 माइनस a। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसे हम रिकॉल करेंगे b की वैल्यू ढूंढने के लिए। कंडीशन नंबर 2 क्या है कि अर्थमेटिक मीन जो है वो उनके ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज्यादा है। कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन नंबर 2 इज कंडीशन नंबर 2 इज अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से 2 ज्यादा है। सो a इज इक्वल टू g प्लस 2। यहां वैल्यूज लगाइए, a की वैल्यू है a प्लस बी बाई 2 और इक्वल टू है g की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ ए बी प्लस 2। आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यू ऑफ b पुट कर देंगे। पुट करें तो ये a प्लस 20 माइनस ए ओवर 2 राइट पे अंडर रूट ऑफ a इंटू 20 माइनस ए प्लस 2 रह जाएगा। मजीद सॉल्व करें, ये a से कैंसल, 20 बाई 2 इज 10 अंडर रूट ऑफ 20a माइनस ए स्क्वायर प्लस 2। 2 राइट पे शिफ्ट कर दें तो ये, बल्कि सारे ही उधर शिफ्ट कर दें, या हाँ सॉरी 2 शिफ्ट कर दें तो ये 10 माइनस 2 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 20a माइनस ए स्क्वायर। और ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई जिसमें लेफ्ट साइड पे 8 और राइट साइड पे अंडर रूट ऑफ 20a माइनस ए स्क्वायर है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग करेंगे तो लेफ्ट पे आ जाएगा 64, राइट पे अंडर रूट कैंसल 20a माइनस ए स्क्वायर। सारी टर्म्स लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें, a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसकी मिड टर्म आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। 16 4 जार 64 और उनका सम 20 होता है, माइनस 16 माइनस 4a प्लस 64 इक्वल टू 0। a कॉमन है, a माइनस 16 माइनस 4 कॉमन है, a माइनस 16 इक्वल टू 0। a माइनस 4 इंटू a माइनस 16 इक्वल्स टू 0। दोनों फैक्टर्स को टर्न बाय टर्न अलग अलग जीरो करेंगे तो हमारे पास a की दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी। a की वैल्यू 4 आ गई और a की वैल्यू 16 आ गई। इसका मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसको सेटिस्फाई करने वाला a जो है वो दो तरह का हो सकता है। अब अगर a 4 हो तो b क्या होगा, इसे 1 में पुट कर दें, पुट इन 1। b इज इक्वल टू 20 माइनस 4, सो b इज 16। a अगर 4 हो तो b को 16 होना चाहिए। और दूसरा केस क्या कहता है, इसको भी 1 में पुट कर दें तो b की वैल्यू हो गई 20 माइनस 16, तो b की वैल्यू इस केस में 4 आ गई। यानी दूसरा केस कहता है कि अगर a 16 हो जाए तो b 4 हो जाए। तो इसके गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हैं वो दो तरह से बोले जा सकते हैं। रिक्वायर्ड नंबर्स आर, आप लिखेंगे 4,16 और 16,4, ऐसे हाईलाइट कर दें। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे मिलता जुलता है। वो क्या कहते हैं कि इसमें द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 5 एंड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन इज 4, फाइंड द नंबर्स। तो जैसे हमने पिछले फाइंड द नंबर्स जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, हमने कहा था कि फाइंड द नंबर्स से मामला शुरू होगा। तो हम पहले तो उन नंबर्स के नाम रखेंगे। लेट अस स्टार्ट विद दैट assumption। लेट नंबर्स बी a एंड b। अब यहां पे क्या है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अब यहां पे रुकावट नहीं है कि वो नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होने चाहिए। ये कोई रुकावट नहीं, ए और बी किसी भी तरह के हो सकते हैं और उनका पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन। फाइंड द नंबर्स। गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन 1, गिवन कंडीशन 1 इज, वो है कि उनका अर्थमेटिक मीन यानी a प्लस बी बाई 2 एक्चुअली क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो इसे 5 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 10 और बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह यहां से b की वैल्यू फौरन बना लें, 10 माइनस a, दिस इज नंबर 1। दूसरी कंडीशन है गिवन कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 को यूज करें, इसमें कहते हैं कि इनका पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन यानी पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ऑफ ए बी प्लस का शुड बी इक्वल टू 4। इसका स्क्वायर करते हैं बोथ साइड्स पर ताकि ये अंडर रूट खत्म हो जाए।
तो ये हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू 16। यहां पे वैल्यू ऑफ बी पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ बी, इसमें पुट करें a एज इट इज और b की जगह पे 10 माइनस ए इज इक्वल टू 16। 10a माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 16, सारी टर्म्स राइट पे शिफ्ट करें, 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 16, और थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, 0 हमारा राइट पे होना चाहिए। सो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल गिव अस टू वैल्यूज ऑफ ए, और वो क्या होंगी 16 के लिए मिड टर्म, दो फैक्टर्स 8 और 2 हैं जिनका सम 10 आता है, तो मिड टर्म ब्रेक हो गई -8a माइनस 2a प्लस 16। तो इसके फैक्टर्स बने a माइनस 8 इंटू a माइनस 2 इक्वल्स टू 0, a माइनस 8 अलग 0 और a माइनस 2 सेपरेटली 0। वैल्यू ऑफ a बिकम्स 8 इन फर्स्ट केस और सेकंड केस में वैल्यू ऑफ a बिकम्स 2। इस इंफॉर्मेशन में भी a की पहला नंबर जो है वो दो तरह का हो सकता है। सेकंड नंबर अगर a 8 हो तो ये 1 में पुट करके हम मालूम कर सकते हैं b इज इक्वल टू 10 माइनस 8, सो b इज इक्वल टू 2। सो नंबर्स इन फर्स्ट केस आर 8, 2। इसमें भी पुट कर देते हैं नंबर 1 में, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 2, यानी इस केस में b 8 हो गया। सो क्या हुआ, नंबर्स का सिर्फ ऑर्डर बदल गया है, नंबर्स रहे सेम ही है। तो हम यहां पे कंक्लूड करेंगे रिक्वायर्ड नंबर्स आर, हम लिखेंगे कि या तो उन्हें 8, 2 पढ़ेंगे या फिर उन्हें 2, 8 पढ़ेंगे। तो ये हो गया जी हमारा इस एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चंस। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं, आपके लिए फिर से आपको रिकॉल करवाना है, आपका शेयर करना और इसको सब्सक्राइब करना एनकरेजिंग है। ये हमें इंस्पायर करता है कि मजीद अच्छे लेक्चर्स आपके लिए बनाएं। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आपके लिए एक ज़रूरी नसीहत है, ये एक्सरसाइज जिसके ऊपर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपने हाथ से प्रैक्टिस कीजिएगा। सिर्फ लेक्चर देखना सुनना काफ़ी नहीं होता जब तक मैथ अपने हाथ से सॉल्व ना किया जाए। अब ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं आगे इस एक्सरसाइज के पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हमने रखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हमारी एक्चुअली कंप्यूटेशन स्किल्स जो हैं कि हम कैसे हैंडल करते हैं इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को जो बड़ी क्लियर नहीं है। क्वेश्चन 8 कंपैरेटिवली इजी है। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या हमें बताया गया है कि अर्थमेटिक मीन between two positive numbers a and b is double their geometric mean. Prove that the ratio of those two numbers is 2 plus under root 3 to 2 minus under root 3। अच्छा, यहां से हमें कुछ आइडिया भी हो रहा है, यहां से आइडिया हो रहा है कि a should be greater than b, क्योंकि 2 plus square root 3 इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेकंड रेशो जो कि अगेंस्ट है a के, और 2 माइनस अंडर रूट 3 इज अगेंस्ट b। तो एक इससे हमें ये एजम्पशन भी मिल रही है। सेकेंडली ज्योमेट्रिक मीन का जिक्र किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया कि ज्योमेट्रिक मीन कौन सा होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। इसका मतलब है कि ये भी हमें खुद से एज्यूम करना पड़ेगा कि a अगर बिगर है और a की वैल्यू पॉजिटिव है, b स्मॉलर है, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो ज्योमेट्रिक मीन भी मोस्ट प्रोबेबली क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं कि लेट a इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2, ये हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, और ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये हमारे पास बन गए। अब इंफॉर्मेशन क्या है, अगर हम गौर करें, इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन नंबर 1 है कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 2 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो हम क्या करते हैं, यहां वैल्यू पुट कर देते हैं a की, g की नहीं वैल्यू पुट करनी, a की वैल्यू लगाएं तो a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 2g, a प्लस b इज इक्वल टू 4g। वी कैन सी दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। a प्लस b हमारे पास 4g है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहां वैल्यूज लगाते हैं, इसमें यहां से ab की वैल्यू क्या होगी, यहां से ab की वैल्यू है, बोथ साइड्स पर स्क्वायर करें तो वो g स्क्वायर आ जाएगी। यहां वैल्यूज पुट करें, ये आपके पास देखिए क्या बन जाएगा, a प्लस बी की जगह आ जाएगा 4g होल स्क्वायर माइनस 4ab, इसकी जगह आ जाएगा g स्क्वायर। ये बन गया आपके पास व्हाट, 16g स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर, दैट विल बी 12g स्क्वायर। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ले लें,
तो a माइनस बी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12g² आना है। चूंकि हम देख चुके हैं कि a ग्रेटर देन b है, तो हम यहां पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, a माइनस बी का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। अंडर रूट ऑफ 12g² विल बी g, और यहां पे 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और उसके बाद बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 बनी a माइनस बी इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 3 g। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें रेशो मालूम करनी है a रेशो b, तो यहां से इन दोनों को ऐड करेंगे, इससे हमें a मिलेगा, एडिंग 1 एंड 2, तो a प्लस बी इक्वल टू था 4g और a माइनस बी इक्वल टू थी 2 अंडर रूट ऑफ 3g। ऐड करने से b विल बी कैंसल्ड, 2a इज इक्वल टू 4g प्लस 2 अंडर रूट 3g। राइट पे देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं और g भी कॉमन ले सकते हैं, तो ये बचेगा 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 2 कैंसल, वैल्यू ऑफ a हमारे पास आ गई 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू जी। दिस इज वैल्यू ऑफ a। b के लिए हम क्या करें, इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन 1, तो वैल्यू ऑफ b बनने जा रही है 2 प्लस अंडर रूट 3 ऑफ g प्लस b इज इक्वल टू 4g। इनको राइट पे शिफ्ट करें तो ये b इज इक्वल टू 4g माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू g कॉमन ले लें, तो ये बनेगा 4 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू जी, दैट इज 2 माइनस अंडर रूट 3 इंटू जी। नाउ what we are going to find, a ratio b is equal to 2 plus under root 3 into g over 2 minus under root 3 into g. G's are cancelled, so a ratio b becomes 2 plus under root 3 ratio 2 minus under root 3, and I can rightly claim कि ये solution आपको किसी handbook में नजर नहीं आएगा। You won't find, never find in any handbook till date. ये I can claim with full authority in any solution book right today, और आज डेट है 8th January 8th February 2026। So hopefully you have enjoyed this solution। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बड़े काम का solution आपको दिया है। आगे बढ़ते हैं। The last question number 8 is, if one geometric mean g and two arithmetic means p and q are inserted between two positive numbers, let two positive numbers be, numbers के नाम रख लें a, b। ओके, वन ज्योमेट्रिक मीन, अब ये भी नहीं बताया कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम इसको पॉजिटिव ही एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि एंड पे हमें जी स्क्वायर चाहिए। देन g की वैल्यू आपके पास आ गई अंडर रूट ऑफ ए बी, और चाहे तो प्लस माइनस लिख लें, और जी स्क्वायर क्या बना इससे, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। पहली बात हो गई कि एक ज्योमेट्रिक मीन टू नंबर्स ए और बी के दरमियान जी कैपिटल था, तो उससे हमने जी स्क्वायर इक्वल टू ए बी बना लिया। नेक्स्ट है टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। इफ पी कॉमा क्यू आर टू अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, देन क्या होना चाहिए, देन ए कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा बी आर इन एपी, ये एपी बनने चाहिए। और एपी में क्या होता है, कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। तो यहां से जरा गौर कीजिए कि ये जो पहली 3 टर्म्स हैं, ये 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ एपी है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट 3 टर्म्स, जो मिडिल टर्म है वो अर्थमेटिक मीन होगा बाकी दो के। P इज इक्वल टू ए प्लस क्यू बाई 2, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 2p इज इक्वल टू ए प्लस क्यू बचता है, और यहां से a की वैल्यू आ जाती है 2p माइनस क्यू। a इन टर्म्स ऑफ p एंड q बन गया। फ्रॉम लास्ट 3 टर्म्स, उनको देखिए, लास्ट 3 टर्म्स से भी आपको कुछ मिलेगा। ये जो लास्ट 3 टर्म्स हैं ये तीनों, इनमें मिडिल टर्म क्या हो गई, q। q p और b का अर्थमेटिक मीन है। हम लिखेंगे q इज इक्वल टू p प्लस बी बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2q इज इक्वल टू p प्लस बी, और यहां से और फरमाइए b की वैल्यू बन गई 2p माइनस 2q माइनस p, 2q माइनस p। ये दोनों वैल्यूज आ गई, पुट इन 1, इन दोनों को 1 में रख दें, तो देखिए जी स्क्वायर जो कि a है उसकी जगह आ जाएगा 2p माइनस q, और जो b है उसकी जगह आ जाएगा 2q माइनस p, और हमने यही प्रूव करना था एज रिक्वायर्ड।
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। आपके लिए अब बेस्ट ऑफ लक अगेन आई वुड से कि यू हैव टू सपोर्ट अस फॉर मोर बेटर एंड बेटर लेक्चर्स फॉर यू पीपल। तो होपफुली आपने ये स्पेशली जो आज मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं 7 और 8, अगर आपने ये देखे हैं तो यू हैव एंजॉयड दीज सॉल्यूशंस।